हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिमिट क्लास पार्ट 2। और इससे उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे मेरे जितने भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज लिमिट क्लास पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसका इसमें दरकार पड़ेगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप काइंडली जाके पार्ट 1 लिमिट क्लास पार्ट 1 देख लीजिए, उसको बना लीजिए, उसके बाद ही ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये उससे सारा एडवांस क्वेश्चंस मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीज का दरकार पड़ेगा? पहला चीज तो पार्ट 1 लिमिट का जितना रूल्स है सारा मैं उसमें बताया हूँ। और दूसरा चीज एडवांस फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस फार्मूला का मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जो सारा रूल्स इसमें फॉलो है उसको आप देखिए, उसको रूल्स को याद करिए, 2 बार 3 बार देखिए, उससे सारा रूल्स आपको याद रहेगा। इससे आप कोई भी चैप्टर्स में आपको बताऊंगा तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो चलिए लिमिट क्लास पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और दिल थाम के बैठ जाइए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपको बता दें कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन सारा क्वेश्चन बना के आपको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको ML अग्रवाल RS अग्रवाल एनसीईआरटी सारा का निचोड़ बता रहा हूँ। तो पार्ट 1 पार्ट 2 बस बनाइए और लिमिट का आपको कोई भी बुक से देखने का दरकार नहीं है। एक्स्ट्रा में आप RS अग्रवाल बना सकते हैं। तो बस मेरे साथ बने रहिए और इसको बनाइए। आपको कोई भी किताब फॉलो करने का दरकार नहीं है। इसको बनाइए, 2 बार 3 बार बनाइए, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? रूल्स में आपको बताए थे। देखिए रूल्स आपको बताए थे लिमिट में कि साइन x बाय x, अगर ये दोनों मैच करता है, x टेंड्स टू 0, अगर ये दोनों मैच करेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। समझे कि साइन x बाय x ऐसा रहेगा तो 1 हो जाएगा। एक और बताए थे लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 में भी वही चीज लागू है, 10x बाय x, इसका भी वैल्यू हो जाता है 1। चलिए यही रूल इसमें लागू रहेगा। देखिए कैसे करेंगे। x को देखिए, ये जो x है इसका नीचे भी जाएगा, इसका नीचे भी जाएगा, इसका नीचे भी जाएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या करेंगे, जो साइन x है ना इसके नीचे भी x जाएगा, -2 साइन 3x है इसके नीचे भी x जाएगा, और प्लस ये साइन 5x इसके नीचे भी x जाएगा। अब क्या करेंगे, सब में लिमिट लगा देंगे। देखिए लिमिट लगाने का मतलब ये तो डायरेक्ट, देखिए साइन x मिल रहा है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। इसमें 3x है तो मैच करना चाहिए ना। देखिए यहाँ 3x है, यहाँ x है। आपको क्या बताएं कि x मैच करेगा तभी 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। ये 3x यहाँ भी 3x मिलना चाहिए, या 5x यहाँ मिलना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं सब में। यहाँ लिमिट साइन x बाय x टेंड्स टू 0, -2 बाहर जाएगा। इसमें भी लिमिट लगाते हैं, लिमिट साइन 3x, यहाँ देखिए साइन 3x, तो यहाँ भी तो x, ये दोनों मिलना चाहिए। 3x यहाँ तो सिर्फ x ही है ना, 3 अपना मर्जी से दे दीजिए यहाँ, और मल्टीप्लाई यहाँ 3 कर दिए, 3 कट गया ना, तो ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी 3 दे दिए, यहाँ भी 3 दिए, 3 कट जाएगा, इसको मिलाने के लिए ऐसा किए। ठीक है ना। देखिए 3 था तो यहाँ 3 अपना मर्जी से दिए और यहाँ अपना मर्जी से ले लिए। ये मैच करेगा तभी ना 1 होगा। समझे, गजब करते हैं पांडे जी। यहाँ देखिए इसमें भी लिमिट लगाइए, इसमें भी लिमिट लगाएंगे। लिमिट साइन 5x बाय x था, क्या करेंगे, 5 यहाँ देंगे और 5 यहाँ ले लेंगे, और यहाँ x टेंड्स टू क्या है 0। बस कहानी इसका खत्म हो गया। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। ये 2 इंटू ये जो देख रहे हैं ना, आपको बताए थे ना कि ये दोनों मैच करता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो ये 1 और इंटू ये क्या है 3 प्लस, यहाँ देखिए इसका वैल्यू, ये दोनों मैच कर गया तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब बोलिए 5 भी तो देना पड़ेगा ना। अब देखिए 1 -2 इंटू 1 2, इस सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 3 2 6 प्लस 5 1 5, कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। ये हो गया फिनिश। दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ऐसा दिया हुआ है, कुछ मत करिए। जब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो देखिए आपका रूल क्या था कि लिमिट साइन x बाय x टेंड्स टू 0, ये दोनों मैच करना चाहिए तब न जाके 1 होगा। सुनिए, यानी इस सब के लिए नीचे x होना जरूरी है। यहाँ देखिए किसी के नीचे x है, नहीं है, यानी x रूल में बैठाने के लिए नीचे x होना जरूरी है। इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे x लाने के लिए यहाँ लिखेंगे डिवाइड, क्या लिखेंगे, डिवाइड n एंड d बाय x, यानी कि डिवाइड नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। देखिए लिमिट, ये जो साइन 2x था ना प्लस 3x बाय 2x प्लस साइन 3x, देखिए ऊपर भी हम x से डिवाइड किए, ऊपर भी नहीं किए, बाय जो 2x प्लस साइन 3x है, नीचे भी हम x से डिवाइड किए। ठीक है।
अब देखिए जब ऊपर भी किए नीचे भी किए तो क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0, ये जो साइन 2x है इसके नीचे भी x गया और जो 3x है इसके नीचे भी ना x गया, और यहाँ देखिए ये जो 2x है इसके नीचे भी ये x गया और जो साइन 3x था इसके नीचे भी x गया। देखिए लेकिन यहाँ जो रूल कहता है कि लिमिट साइन x के नीचे x रहेगा तभी जाके 1 होगा। तो देखिए यहां से यहां आइए, एक चीज पहले ध्यान दीजिए, ये 2 है, 2 यहां तो 2 नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, देखिए लिमिट साइन 2x बाय x था, यहां 2 दे दिए और यहां ले लिए। देखिए सब में लिमिट लगा दे रहे हैं, इसमें सब में लगा रहे हैं। देखिए यहाँ इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों मैच करना चाहिए तब जाके 1 होगा, ठीक है ना, दोनों मैच होना चाहिए तभी जाके 1 होगा। तो देखिए ये तो मैच नहीं कर रहा, 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो क्या किया 2 दे दिए और यहाँ ले लिए, ठीक है ना, प्लस है प्लस, ये दोनों तो कट गया, खाली 3n बचा। नीचे देखिए ये देखिए x कट गया तो 2n बचा, प्लस इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा, यहाँ लिखे लिमिट x टेंस टू 0, क्या करेंगे साइन 3x बाय x है, ये देखिए मैच नहीं कर रहा तो 3 लाना पड़ेगा यहाँ तब ना मैच करेगा, तो 3 यहाँ भी दीजिए और यहाँ ले लीजिए, समझे, 3 यहाँ दिए 3 ले लिए, इसका खेल है। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, 2 तो बाहर रहेगा, 2 देखिए बाहर रहेगा, ये ब्रैकेट में पास लिमिट के साथ साइन रहेगा, आपको पता है कि ये दोनों मिलता है लिमिट के साथ, ये x मिलता है तो 1 हो जाता है। यहाँ देखिए ये दोनों मैच कर गया ना, x टेंस टू 0 है, ये दोनों मैच कर गया तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और इंटू 2 अब प्लस ये वाला 3, नीचे देखिए 2 ना है प्लस, आपको बताया था ना ये देखिए दोनों मैच कर गया, मैच कर जाने से क्या होता है 1। यहाँ देखिए ये दोनों मैच कराने के लिए ना 3 दिए थे, देखिए 3 जो दिए थे ना मैच कराने के लिए दिए थे, पहले 3 नहीं था, 3 यहाँ दिए और 3 ले लिए, अब इसका वैल्यू हो गया 1 अगुना ये 3। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 1 2 ना हुआ, प्लस 3, और यहाँ 2 प्लस 3 1 जो 3, 3 2 5 और 3 2 5, अरे कट के तो 1 हो गया जी, बस ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, x स्क्वायर 10x, बनाने का तरीका वही रहेगा जो इससे पहले हम आपको बताएं। क्या लिखेंगे कि डिवाइड n एंड d बाय x। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि रूल देखिए, रूल कहता है कि साइन x के नीचे x रहेगा तभी 1 होगा और 10x के नीचे x रहेगा तभी 1 होगा, समझे। तो इस सब के नीचे कहीं x दिख ही नहीं रहा है, तो डिवाइड n एंड d, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम x से भागे, इसका मतलब हुआ कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में x से भाग करने पर। चलिए तो करते हैं, तो जो x स्क्वायर माइनस ये 10x था, ऊपर में भी x से भाग कर दिए और नीचे जो 10x था इसमें भी x से भाग कर दिए, यही ना लिखे हैं कि डिवाइड n एंड d बाय x, x से ऊपर नीचे भाग कर दे रहे, लिमिट x टेंस टू 0, इसको छाप दीजिए। अब देखिए ये जो x है ये दोनों के नीचे जाएगा, ये जो x स्क्वायर है इसके नीचे भी x जाएगा और ये जो 10x है इसके नीचे भी x जाएगा बाय, और ये तो वैसे रहने दीजिए इसको 10x बाय x। यदि 2 को x में x कट गया, इसके पास एक x बचा होगा, इसके पास एक x बचा है, एक x बचा रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जो है 10x बाय x, ठीक है, सब में लिमिट लग जाएगा, ध्यान दीजिए सब में लिमिट लग जाएगा 10x बाय x, यहां सब में लिमिट x टेंस टू 0। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये x का वैल्यू सब के जगह लिमिट जाएगा, यहां भी लिमिट देखिए x के जगह 0 हो गया, माइनस x की जगह 0 पुट कर दिए, और ये देखिए आपको पता है कि लिमिट 10x बाय x, यहाँ देखिए 10x बाय x, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, इसमें लिमिट लग गया। अब अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक चीज कर सकते हैं, देखिए ये तो 0 हो गया और इसका जो लिमिट इसके लिए भी, लिमिट x के लिए 0, देखिए लिमिट का वैल्यू 0 रख दिए, x के जगह 0, लिमिट इसके लिए लिमिट में ये दोनों सेम मैच करता है, उसका वैल्यू हो जाता है 1। नीचे चलिए लिमिट देखिए ये भी दोनों सेम मैच कर गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं, -1 बाय 1, -1 बाय 1, इसका आंसर होगा -1। हो गया फिनिश। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। इस सवाल को देखिए, ऐसा जितना भी क्वेश्चन है वैसे ही बनाएंगे, देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये आपका 4th क्वेश्चन है, वही लिखेंगे डिवाइड n एंड d बाय x, ठीक है। तो देखिए क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ऊपर ही रूल में है कि ऊपर ये दोनों मैच करेगा तभी x, नीचे x रहना चाहिए, ये दोनों मैच करेगा तभी 1 होगा, नीचे x रहना चाहिए, कहीं x नहीं है, तो इसका नीचे x लाएंगे तभी ना रूल बनेगा, इसके नीचे x लाएंगे तभी ना रूल बनेगा, तो रूल कहीं तो x है ही नहीं, तो 10 के नीचे भी x चाहिए, साइन के नीचे x चाहिए, तो डिवाइड n एंड d बाय x। चलिए तो x cos x प्लस साइन x, इसमें भी x से डिवाइड कर दिए, और नीचे जो x स्क्वायर प्लस 10x था इसमें भी x से डिवाइड कर दिए, यहाँ
लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ x तो इसके नीचे भी जाएगा, ये x cos x बाय x, देखिए x कट गया, और ये साइन, यह ना साइन x बाय x, ठीक है, बाय, यहाँ देखिए x स्क्वायर के नीचे भी x जाएगा, और ये 10x बाय x है, देखिए दो गो में एगो कट गया, इसके पास एक बचा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लिमिट, इसको साफ से लिख लीजिए, यहाँ सिर्फ cos x बचा, तो यहाँ क्या बचा, साइन x बाय x, ठीक है। सब में लिमिट लगा दे रहे हैं, सही रहेगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट cos x x टेंस टू 0, प्लस यहाँ लिखेंगे लिमिट साइन x बाय x x टेंस टू 0, यहाँ तो लिमिट x है, प्लस यहाँ लगाइए लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ 10x बाय x है। ध्यान से देखिए, अब यहां से एक चीज आपको नजर आएगा, देखिए यहां से एक चीज नजर आएगा, cos, ये इसका फॉर्मूला ही नहीं होता cos का, तो क्या करेंगे x के जगह 0 रख देंगे, तो cos ये 0 डिग्री हो गया, cos 0, प्लस ये साइन, इसका वैल्यू तो 1 होता है, देखिए साइन x बाय x मिल गया, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ देखिए लिमिट x के जगह 0 रख दीजिए, 0 सिर्फ x था, देखिए ये सिर्फ x था, तो x के जगह 0 रख दिए, दो गो में एगो कटा था, एगो x बचा था, और ये 10x बाय, देखिए 10x, इसका वैल्यू तो 1 होता है, दोनों मैच कर जाता है तो 1 हो जाता है। अब बताइए cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, पता है ना, cos 0 का वैल्यू होता है 1। अच्छा ये 1 और नीचे 0 प्लस 1 1 न हुआ, तो 1 प्लस 1 2/1 आंसर हो गया इसका 2। ये फिनिश। और अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखते हैं इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इसमें नीचे ऊपर भाग देने से पहले कुछ कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 10x है, तो 10x को हम लिख सकते हैं कि साइन x बाय कॉस x, ठीक है। और ये साइन x को रहने दीजिए, नीचे 1 है, और जो साइन क्यू एक्स था ना, इसको साइड कर दीजिए ना, 1 बाय साइन क्यू एक्स, ठीक है ना। देखिए इसको हम साइड कर दिए, ठीक है, नीचे था ना, तो 1 इतना लिख सकते हैं, 10 को साइन बाय x और साइन को ऐसे लिख दिए। इसको ऐसा नहीं करेंगे ना तो आपको दिक्कत होगा, जो नीचे का संख्या था इसको 1 बाय नीचे कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों से साइन साइन कॉमन आ रहा है, नहीं साइन साइन कॉमन आ रहा है, कॉस कॉस का एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, एक गुना साइन, साइन कॉस इंटू साइन, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहां तक तो समझ गए होंगे, 1 बाय साइन क्यू एक्स। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, दोनों में साइन साइन है तो साइन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए यहाँ एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने से 1 इंटू साइन साइन होता है, कॉस इंटू साइन कॉस साइन हो गया। अब ये दोनों से साइन साइन हम कॉमन ले लिए, तो इसके पास कितना बचा, 1, ये साइन कॉमन लेते क्या बचा यहाँ, कॉस एक्स, नीचे क्या बचा, कॉस एक्स, और इनटू इसको आप नीचे दे सकते हैं। ये देखिए नीचे का संख्या बाय तो यहां से यहां तक है, इसको हम नीचे में ही साइन क्यू एक्स, अच्छा क्यू एक्स हमको इसको काटना है, यहाँ तक 3 गो है, तो 3 गो है तो लिख सकते हैं एक गो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए कि एगो साइन एक्स और 2 गो साइन एक्स, देखिए 2 गो एगो 3 गो हुआ, 3 गो था ना तो एगो निकाल दिए, 2 गो यहाँ रखे, इसको काटने के लिए निकाले थे। अब आपको ये बचा और ये बचा, ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स एक्स टेंस टू 0। ध्यान से देखिए ये 3 गो था तो 3 गो में एगो बाहर कर दिए, 2 गो रहने दिए, एगो इसके साथ कट गया। ऊपर जो था 1 माइनस कॉस एक्स को रहने दीजिए, नीचे क्या बचा ये तो ये कॉस एक्स बचा, और ये साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 10th में नहीं पढ़े हैं क्या? देखिए 1 का होल स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। तो आपको एगो चीज पता होगा, पूछिए क्या, ऊपर वाला को छाप दीजिए, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। नीचे देखिए, नीचे आपको बता रहे हैं ये कॉस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तेरे नाम में गाना नहीं सुने थे क्या, तेरे नाम में? देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ऊपर से माइनस वाला तो हवा पीने लगी, या तो इसको पानी पिलाएंगे, बहुत गर्मी है। ये दोनों देखिए कट गया, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ नहीं बताते, ऊपर बताते हैं। देखिए ये दोनों कट गया, बचा ये ऊपर में, देखिए अब कुछ नहीं बचा है, ऊपर में बस बचा है 1, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ देखिए यहाँ बचा है cos x प्लस cos x ब्रैकेट में 1 प्लस cos x, बस इतना ही बच गया है और कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 0 जो है ना, cos x के जगह 0 रख देंगे, समझ रहे हैं ना।
देखिए कॉस एक्स की जगह 0 आ गया तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। देखिए कॉस एक्स की जगह देखिए कॉस एक्स की जगह 0 डिग्री आ गया तो कॉस 0 का वैल्यू 1 ना होता है, ये 1 हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस ये कॉस ये भी एक्स की जगह 0 जाएगा तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है ना हुआ। अब आप बताइए ऊपर में 1 है नीचे में ये 1 का कोई मतलब नहीं, 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 गुना 1 2 हुआ, तो ये हो गया इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं हीरो क्वेश्चन में। देखिए दो सवाल आपके सामने 6 और 7। इसको देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, अभी चुटकी बजा के कैसे आप इसको पार करते हैं। देखिए जब भी ऐसा रहेगा x कोसेक x तो x को ऊपर छोड़ दीजिए। कोसेक का आपको पता है 1/sin होता है कि नहीं पता है, x टेंस टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये x टेंस टू 0 है। अब बताइए ये लिमिट x टेंस टू 0। अब एक चीज देखिए x गुना 1 x ऊपर में है, एक काम करते हैं जो ऊपर में x है ना इसको इसका नीचे कर देते हैं, ऊपर 1 को रहने दीजिए, नीचे sin x है ना, ये 1 2 इसको इसका नीचे दे सकते हैं। देखिए ये 1 2 3 इसको क्या किए इस साइन का नीचे लगेगा। देखिए आप पूछेगा ऐसा हम क्यों किए, देखिए आपको बता रहे 1/2/3 तीन कंडीशन में नीचे वाला ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। तो जो ऊपर में रहेगा उसको इसका नीचे तो हम कर ही ना सकते हैं। देखिए आपको पता है ना 1 2 3 कंडीशन नीचे वाला कहां चल जाता है ऊपर, तो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो जब भी ऐसा रहे कि 3 ऊपर में है तो इसको इसका नीचे हम कर सकते हैं। तो वही चीज देखिए 1 2 3 इसको इसका नीचे कर दिए तो 1 2 3 कंडीशन नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो ऊपर में x है तो ऊपर में रहेगा तो इसको हम साइन के नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ देखिए लिमिट फॉर्मूला था देखिए कि साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू होता है एक्स के नीचे एक्स मिलना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स मिलना चाहिए, ऐसा कर मिलाने के लिए ही इसको नीचे लेके आए। तो इसका वैल्यू लिमिट तो एक्स टेंड्स टू 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ऊपर में 1 और इसका वैल्यू भी 1 तो आंसर 1 n होगा जी। कमाल करते हैं पांडे जी। इसको देखिए इसको भी वैसे बनाएंगे x cot 2x है तो cot 2x को cot को लिखेंगे 1/10 2x, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ये x को क्या करेंगे इसका नीचे लेके जाएंगे, 10 का नीचे लेके जाएंगे, x ऊपर में है यहाँ पे है 10 2x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए ये तो 1 x ऊपर का संख्या है, x को क्या करेंगे 10 का नीचे लेके जाएंगे, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ये 10 वाला भी देखिए 10 नीचे मिलना चाहिए तो वैल्यू हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ मिले नहीं रहा है, यहाँ 2x है यहाँ 1x है, बोलिएगा मिलता ही नहीं है, गलत गलत बताता है। देखिए इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे 2 न लाना है, यहाँ 2 दे दीजिए और यहाँ पे ले लीजिए ना, ठीक है यहाँ पे दे दिए और यहाँ ले लिए। अब आप बताइए कि क्या हुआ होगा, तो ये दोनों मिल गया, देखिए x x मिल गया 2x मिल गया, तो इसका वैल्यू ऊपर में है 1 और इसका वैल्यू भी हो गया 1 और मल्टीप्लाई है 2, लेकिन एक चीज देखिए ऊपर में 1 है तो ये 2 जो है ना नीचे का ही संख्या, ब्रैकेट दूर तक पहले लीजिए तब आपको समझ में आएगा, ये तो गलत सला तब बनाइएगा। देखिए ये बाय दूर तक है तो बाय जो है मेरा ऊपर में 1 है नीचे बाय दूर तक है, इसका वैल्यू हुआ 1 और मल्टीप्लाई में नीचे में ना 2 था तो आंसर जो है 1/2 ये ना होगा नीचे में ना 2, देखिए 2 नीचे बाय का नीचे में था, ब्रैकेट ये जो बाय था उसका नीचे में 2 था तो 1 बाय इसका वैल्यू हुआ 1 into 2 तो 2 1/2 आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब आप क्या करेंगे, कुछ हार्ड नहीं है, बस खाली दिमाग से ध्यान से देखिए। आपको बताए थे कि रूल जो होता है साइन के लिए होता है, कॉस के लिए रूल नहीं होता है। ये दो साइन के लिए होता है 10 के लिए होता है, बाकी कॉस किसी के लिए नहीं होता है। तो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो क्या करेंगे देखिए ये आपको डिफिकल्टीज दिया है तो ये क्या करेंगे जो साइन x है ना उसके नीचे ये x को लेके जाइए, बोलिएगा 3 को कहाँ फेंकेंगे गड्ढा में, नहीं इसको फेंक के पंपू तालाब में, है ना। ये जो cos x है इसके नीचे में 3 दे दीजिए, ये दोनों इनटू में है तो x को यहाँ दरकार था, क्यों ऐसा करने से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 3 से हमको कोई मतलब नहीं था, 3 को साइड कर दिए, ठीक है 3 गुना x 3 है ना x होगा, साइन यहाँ है कॉस यहाँ है, यहाँ लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बताइए इससे कोई चीज आपको फायदा हुआ, इसका वैल्यू हो गया 1, देखिए साइन एक्स एक्स इसका वैल्यू हो गया 1। अब बोलिएगा इसका क्या करेंगे, जहां x है उसके जगह 0 रखिए ना जी, तो आपको पता है ना cos x के जगह 0 रखे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, समझे। x के जगह 0 रखे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, यहाँ रूल नहीं लागू है तो वैल्यू न रख रहे हैं, रूल तो यहाँ लागू है, साइन एक्स वाई दोनों मिलने से 1 होता है, यहाँ तो कोई रूल नहीं है तो x के जगह 0 रख दिया, cos 0 का वैल्यू हुआ 1 और नीचे 3 तो 1 गुना 1 1, इसका आंसर हो गया 1/3, फिनिश हो गया। देखिए कुछ हार्ड है, देखिए इसको देखिए, देखिए रूल साइन एक्स बाय एक्स मिलना चाहिए, एक्स बाय 4 है लेकिन यहाँ x है, क्या करेंगे एक चीज कर सकते हैं, x के नीचे यहाँ 4 है यहाँ तो x है, इसके नीचे भी 4 रहेगा तब ना, तो यहाँ 4 हम दे दिए
और यहाँ हम ले लिए, देखिए यहाँ 4 लाना था, यहाँ 4 हम दे दिए और यहाँ ले लिए, तो यहाँ भी 4 आ गया, x बाय 4 आ गया। अब बताइए जब 4 आ गया तो इस पूरा का वैल्यू ये बाय यहाँ से यहाँ तक करिए, यहाँ से यहाँ तक कि आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं कि इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए। ये 4 इसका बाहर में है, ये जो 4 है इसका बाहर में है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिला ना, x बाय 4 x बाय 4, कि साइन ये x मैच करना चाहिए, देखिए मैच कर गया, साइन x बाय 4 है साइन x बाय 4, तो इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया, लिमिट इतना है, साइन ऐसा ये दोनों मिलना चाहिए, उसका वैल्यू हो जाता है 1। लेकिन ये 4 कहाँ का संख्या है बताइए तो, 4 नीचे का है ऊपर का नहीं, ऐसा नहीं कि आप करिएगा 1 दूना 4 तो गलत हो जाएगा। 4 नीचे का संख्या, देखिए बाय से नीचे न था, कहां से था, बाय से नीचे, तो 4 नीचे का संख्या है, याद रखिए नीचे में ना मल्टीप्लाई किए थे, तो 4 देखिए ये पूरा का वैल्यू हुआ 1, लेकिन 4 जो संख्या है ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 1/4 ना है, ये ध्यान से समझिए, पूरा का वैल्यू हुआ 1, लेकिन 4 कहां का संख्या, बाय से नीचे था, तो 1/4, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, ये हुआ इसका आंसर। और अगला नंबर में चलते हैं, चलिए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं। ये दो आपके पास सवाल है 10 और ये 11, ये दोनों सवाल को कैसे बनाते हैं देखिए। 10 में आपको पता है कि ये दोनों मैच करने से 1 हो जाएगा, लेकिन ये मैच कैसे करेगा, x/2 है या 3x है, तो देखिए इसको कैसे, यहाँ क्या बताए, ये दोनों मैच करेगा तो 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये 10, ये है x/2, ये है आपका x/2, तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए, x तो आपको दिया हुआ है। ये 3 को क्या करेंगे ना, इसको साइड फेंक देंगे, देखिए ये बाय को आगे करिए, 3 को साइड में हम फेंक दिए, इनटू में है, ठीक है ना, तो x को इसका दरकार था दे दिए। अब एक चीज देखिए, दू, x के नीचे दू चाहिए, ये 3 से काम नहीं था हमको, x से काम था, 3 को साइड कर दिए, हमको x के नीचे दू लाना है, दोनों मिलना ना चाहिए जी, तो x के नीचे दू लाना, तो यहाँ जब दू दिए तो दू लेना पड़ेगा, ऊपर में 2 लेना पड़ेगा, 3 तो पहले से इनटू में है, ध्यान से देखिए 3 से काम नहीं था साइड कर दिए, हम यहाँ ये x को ये दे दिए, हमको x के नीचे 2 लाना है, तो क्या किए, x के नीचे 2 लाना, तो 2 दिए, तो 2 दिए तो क्वेश्चन आता है लेना भी ना पड़ेगा, 2 ले लिए, नहीं समझे, चलिए फिर से मिटा दिए। यहाँ आपका 3x था, तो हमको ये x से ही यहाँ काम है, और 3 को क्या किया ना हम साइड कर दिए, ठीक है। अब यदि इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, x/2 चाहिए, यहाँ 2 तो नहीं है, 2 दिए, अब फिर यहाँ ले लिए, ये दोनों कट गया तो xn बचा, बस यही चीज समझाना था। अब बताइए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों देखिए मिल गया, ये 10x/2 मिल गया, तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया 1। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो यहां से यहां तक ये जो देख रहे हैं, इसका वैल्यू हो गया 1, तो लिमिट इतना का वैल्यू देखिए ये मिलता है 10x/2, ये दोनों मिलना चाहिए, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो गया 1। अब बताइए 3 2 जा 6 कहाँ का संख्या, ये बाय से ये नीचे है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बाय से ये नीचे है, तो ये 1/3 दूनी 6, ये नीचे में है, ऊपर में तो नहीं था, ये नीचे में था, बाय से नीचे था, तो इसका आंसर 1/6 इंटू 1/6 ये होगा इसका आंसर। कितना आदमी गलती क्या करता है कि इसका 1 हुआ ना, इसका 3 2 जा 6 जैसे 1 हुआ ना, 3 2 जा 6 ऐसे कर देता, 6 आंसर, ये गलत हो जाता है, कहेगी ये नीचे का संख्या, तो इसका आपको ध्यान रखना कि नीचे है तो आपको नीचे ही उसको देना है। इसमें देखिए चलता है, ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए 1 - cos x एक फार्मूला होता है, आपको बताए थे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, अगर आप नहीं देखें उसका वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा। फार्मूला है 1 - cos x, 1 - cos x, इसका फार्मूला होता है कि 2 sin स्क्वायर, माइनस रहेगा तो साइन होगा, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ देखिए अगर रहता 1 - cos 2x, अगर 2 रहता तो ये वाला 2 नहीं आता, होता 2 sin स्क्वायर तो होता, देखिए माइनस में साइन नहीं होता है, अगर रहेगा 1 + cos 2x तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है, देखिए प्लस में cos होता है और माइनस में साइन होता है, माइनस में क्या होता है साइन, लेकिन यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ x/2 नहीं होगा, यहाँ देखिए 2 था तो x/2 नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं है इसलिए ना x/2 हुआ, फॉर्मूला में बताया देख लीजिएगा, यहाँ 2 रहने से 2 नहीं होता, अगर यहाँ 2 नहीं देंगे तो ये यहाँ डिवाइड में चल जाता है, तो जो 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में, तो ऊपर जो 1 - cos x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे जो था sin स्क्वायर x न है, इसको क्या करेंगे सुनिए, ये जो sin स्क्वायर x है इसको लिख सकते हैं sin x का ऐसे करके होल स्क्वायर, पूछिएगा काहे बताएंगे, अभी तो मूवी स्टार्ट न हुआ है, पहले सब कहानी थोड़ी न जानिएगा। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया 1 - cos कहां से आया, इसको मिटाते हैं। देखिए sin x का कहानी सुनिए कि sin 2x का फॉर्मूला था 2 sin x इंटू cos x, ऐसा होता है sin 2x का फॉर्मूला। क्या होगा अगर 2 हटा देंगे, देखिए यहां से 2 हटा दिया, सिर्फ sin x लिए,
इसका भी वही फार्मूला होगा, खाली यहाँ से 2 से यहाँ से हटेगा ना, इंटू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 ऐसा हो जाएगा। समझे कि अगर यहाँ 2 नहीं देंगे तो यहाँ x के नीचे में चल जाएगा। यहाँ देखिए sin x है तो इसका ऐसा नहीं लेंगे कि 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो देखिए यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, 2 रहने दीजिए, sin स्क्वायर x/2 रहने दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, sin x का फॉर्मूला होगा ऐसा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 और ऐसे करके हो जाएगा स्क्वायर, कहें कि स्क्वायर था। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। ध्यान दें, ये तो समझ गए होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। अब एक चीज देखिए, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 है, ये 2 को रहने दीजिए, sin स्क्वायर को भी रहने दीजिए, नीचे 2 sin, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो वो चीज स्क्वायर तो 2 जा 4 ना होगा, स्क्वायर तो साइन है तो sin स्क्वायर x/2 ना होगा, स्क्वायर तो ये cos स्क्वायर x/2 ना होगा। समझे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2 जा 4 कटा, ये 2 sin स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2 कट गया, तो बचा कितना, ऊपर में बचा, देखिए 1, ऊपर में बचा आपका कितना, 1 दिख रहा है आपको, ऊपर में बचा आपका, देखिए पूरा कट गया, 1 बचा, नीचे क्या बचा, देखिए 2 बचा और cos स्क्वायर 2 बचा और cos स्क्वायर x/2 बचा, और यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, अब तो सारा खत्म हो गया। यहाँ देखिए क्या करना है, जहां x रहेगा वहां 0 रख देंगे, जहां x रहेगा वहां 0 रख देंगे, तो 1/2 cos स्क्वायर, ये 0 रखते पूरा का पूरा ना 0 हो गया जी, पूरा 0 डिग्री। अब बताइए कि ऊपर में 1 है 2, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1n होगा जी। तो 1/2 इंटू ये 1 बराबर क्या होगा, 1/2n होगा, बस हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, cos 0 का वैल्यू होता है 1, 2 इंटू 1 2n होगा, 1 का स्क्वायर 1, बस हो गया, 1/2 आंसर हो गया, फिनिश। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 12 और 13 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको कैसे हम बनाते हैं। ध्यान से देखिए, 1 माइनस cos 2x, इसको रहने दीजिए, 1 माइनस cos 2x को छोड़ दिए, नीचे देखिए sin स्क्वायर, इसको sin 2x का ऐसे ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब एक चीज ध्यान देखिए, 1 माइनस cos 2x, अगर यहाँ 2 रहेगा, अगर माइनस है तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अगर आप नहीं देखें मेरा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला तो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत करेगा। ये सारा फॉर्मूला उसमें बताए हैं, उसको 2 से 3 बार देख के उसको याद करिए। 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x होता है, देखिए तो 1 माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ देखिए sin 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो इसका जो देखेंगे लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, sin 2x का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब 2 sin स्क्वायर x है, नीचे स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 होगा, स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x, स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, ये कट गया, यहाँ लिमिट है x टेंस टू 0 है, sin स्क्वायर कट गया तो ऊपर 1 न बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, यहाँ cos स्क्वायर x बचा, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 बटा, देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये 2 है, cos स्क्वायर cos 0 हो गया, ये cos 0 हो गया, देखिए ये cos स्क्वायर है ना, ये 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, तो 1 में 1 हुआ, समझे। तो x की जगह 0 रखेंगे, तो cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो cos स्क्वायर ये cos 0 हो गया, मतलब कि cos 0 x का वैल्यू ना 0 हुआ, ये पूरा थोड़ी 0 हुआ, x का वैल्यू 0। तो डिग्री में फॉर्मूला की cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हुआ जी, देखिए ये 1 का होल स्क्वायर 1 हुआ तो 1, तो 1/2 आंसर। cos 0 का वैल्यू हुआ 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2, समझे। एक चीज और कर सकते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 1 का होल स्क्वायर 1 है तो 1 इंटू 2, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए ये वाला आपको बताते हैं, 1 माइनस cos 2x, माइनस रहेगा तो साइन ए होगा 2 sin स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। 3 tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कि sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, आपको पता ही होगा कि tan का फॉर्मूला होता है sin बाय cos, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर कर दिए। यहाँ देखिए 1 2 3 कंडीशन, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, लेकिन sin स्क्वायर तो कट ना गया जी,
यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ देखिए ऊपर में 2 है और एक और कौन चल जाएगा, 1 2 3 कंडीशन, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर 3 कंडीशन में, तो cos स्क्वायर x ऊपर चल गया और नीचे में साइन तो देखिए कटिए नहीं गया था, खाली 3 है ना बचा। अब आप बताइए, आप तो जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये 2 इंटू cos 0 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर होगा, नीचे कितना 3, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 2/3 है ना आंसर होगा। ये दोनों फिनिश हो गया। अब चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन में। ये दोनों सवाल देखिए सेम सवाल है 14 15, इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। 1 माइनस कॉस 4 एक्चुअली 1 माइनस कॉस 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2x, ऐसा लिखिए। और ये कॉस 6 है ना, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस, इसको 2 इंटू 3x, 3 2 6 होता है, ऐसा लिख दिए, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a, फार्मूला होता है इसका कि 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा होता है। जब यहाँ 2a रहता है ना, तो 2 साइन स्क्वायर जो a रहेगा ना, यहाँ a रख देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2a है तो होता है 2 साइन स्क्वायर a, a की जगह 2x है तो यहाँ 2x दे दीजिए। देखिए फिर 1 माइनस कॉस 2a, a की जगह ये न है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस 2a, अगर यहाँ 2 रहेगा तो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, ये a का एक सेम टू सेम छाप देंगे, 2 को नहीं देना है। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 2a है ना, तो 2 साइन स्क्वायर, 2 को तो नहीं देना, a को देना, a की जगह 2x है तो 2x दे दिए। 1 माइनस कॉस 2a, a की जगह 3x है तो 3x दिए, 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है 1 माइनस कॉस 2। अब यहाँ 2 कट गया, यहाँ देखिए लिमिट लगा देंगे x टेंस टू 0। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ फार्मूला के लिए फार्मूला है कि लिमिट x साइन x बाय x रहेगा तबे न 1 होगा, यानी x के नीचे x, यहाँ देखिए x साइन तो है लेकिन ये इसके नीचे x है ही नहीं, देखिए कहाँ है x नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखा डिवाइड, डिवाइड भी मत दीजिए, अपना मर्जी से करिए। ये साइन स्क्वायर है ना, तो ऐसा करते हैं ये 2x, यहाँ से साइन 2x कर देते हैं और नीचे है साइन 3x, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ देखिए स्क्वायर का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर भी x है, और स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ भी साइन स्क्वायर 3x है, ऊपर 2x था नीचे 3x था, दोनों का स्क्वायर न था, तो ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ क्या करें, ऊपर भी लिमिट लेंगे नीचे भी लिमिट लेंगे, कैसे, देखिए बड़ा ब्रैकेट लीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ लगाएंगे लिमिट साइन 2x, देखिए 2x के नीचे यहाँ 2 दे दिया अपना मर्जी से, अपना मर्जी से 2x दे दिए, तो अपना मर्जी से लेना भी ना पड़ेगा। ऐसा क्यों किए कि साइन x मिलने से 1 होता, देखिए 2x था ना, तो 2x अपना मर्जी से 2x दिए तो यहाँ ले भी लिए, यहाँ देखिए यहाँ दे दिए ना, तो यहाँ पे ले लिए बाय, यहाँ x टेंस टू 0 है, यहाँ भी लिमिट लगा देंगे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ देखिए साइन ये 3x था ना, ये खाली लिमिट को सेम टू सेम छाप दिए ऊपर नीचे, ये साइन 3x, तो यहाँ एक काम करते सुनिए आपको बता रहे हैं, यहाँ साइन 2x है यहाँ साइन 3x है, चलिए ये साइन 2x लिखे यहाँ 3x लिखे, ऊपर भी x दे दीजिए नीचे भी x दे दीजिए, दे सकते हैं, कहे x देखिए कट गया, x कट गया ना, कट गया तो उतने बचा, तो क्या करते ऊपर भी x दे सकते हैं और नीचे भी x दे सकते हैं, ध्यान से देखिए स्क्वायर है, समझे कि नहीं, ये साइन 2x है साइन 3x, ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं, दोनों कट गया। अब क्या करेंगे, ये 2 लाना है यहाँ 3 लाना है, तो एक काम करें, यहाँ 2 दिए तो यहाँ भी ले लिए, 2 कट गया तो x बचा, यहाँ 3 लाना था यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ भी 3 ले लीजिए, इसी को समझना मैन है। क्या किया, साइन 2x साइन 3x उतारे, यहाँ x दे दिए यहाँ भी x दे दिए, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, लिख सकते हैं डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। उसके बाद देखिए यहाँ को 2 लाना था तो 2 यहाँ दिए यहाँ ले लिए, यहाँ 3 लाना था यहाँ 3 दिए और यहाँ ले लिए। अब एक चीज बताइए सुनिए कि इसका वैल्यू साइन 2x मिल गया, देखिए ऐसा मिलने से तो 1 होता है, इसका वैल्यू हुआ 1 और इसका भी वैल्यू हुआ 1, तो अंदर में ये 1 गुना 2 न है, ये 1 गुना 2 यहाँ बाय, यहाँ इसका वैल्यू 1 और ये कितना 3 न है, और ब्रैकेट बंद करके क्या स्क्वायर न है, तो आप बताइए 1 गुना 2 2 होता है, 1 गुना 3 3 है, तो स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा और 3 3 9 होगा, ये न होगा आंसर, और ये हो गया आपका फिनिश। चलते हैं ये वाला सवाल में, ठीक है ना, ये वाला सवाल में देखिए कैसे बनाइएगा, इसको पहले मिटा देते हैं, देखिए ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं, ये सवाल को 15 नंबर कि 1 माइनस कॉस, यहाँ 2 दिया नहीं है तो रूल पे कैसे लगेगा, 1 माइनस कॉस mx 1 माइनस कॉस nx,
आपको बताए थे कि अगर यहाँ 2 नहीं रहेगा, अगर 2x नहीं रहेगा, x का अगर 2 नहीं रहेगा तो x यहाँ x/2 लगेगा, माइनस में तो साइन नहीं लगेगा। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस अगर रहता तो 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखिए प्लस में कॉस लेते हैं और माइनस में साइन लेते हैं, ठीक है ना। और 2 क्यों लगा, यहाँ 2 नहीं है बोल के। अगर 1 माइनस कॉस 2x रहता 2 तो यहाँ 2 नहीं लगता, तो 2 साइन स्क्वायर x ऐसा लगता, 2 यहाँ नहीं लगता। यहाँ 2 नहीं है बोल के ना 2 लगा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 नहीं लगा है, तो क्या होगा कि 1 माइनस कॉस 2, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 ना होगा, तो x की जगह mx है, कितना बाय 2 हो गया। देखिए ये x की जगह ये mx है, तो mx बाय x की जगह mx है, तो mx/2 हो गया। नीचे 1 माइनस कॉस nx, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2, माइनस में तो साइन होता 2 साइन स्क्वायर, x की जगह क्या है nx है, तो हो जाएगा nx/2। क्यों हुआ पता है, फिर से समझिए कि यहाँ 2 रहता तो n/2 नहीं x/2 नहीं होता है। यहाँ 2 नहीं है, नहीं है तो यहाँ डिवाइड में जाना जाएगा। यहाँ तो 2 था क्या, नहीं ना, नहीं है तो mx के नीचे 2 जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ भी 2 नहीं था तो nx डिवाइड में जाएगा, वही चीज समझाना था आपको। यहाँ देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक चीज इसको लिख सकते हैं कि साइन mx/2 बाय साइन nx/2, ऐसे ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर दे सकते हैं। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए अंदरे में जो करेंगे, अंदरे में लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिए ये जो साइन है ना, ये mx/2 बाय यहाँ साइन nx/2। एक चीज ध्यान दीजिए, रूल है कि लिमिट में कि साइन x बाय x मिलने से 1 होता है, ऐसे 1 नहीं होता है। इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर दे दिए। सुनिए तो ये दोनों मैच करना चाहिए। यहाँ इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसके नीचे भी एगो x दे दीजिए, इसके नीचे भी एगो x दे दीजिए। पूछे कहाँ ये कैसे आया, तो बोलिएगा डिवाइड नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। देखिए ऊपर भी x से डिवाइड कर दिए, नीचे भी x से डिवाइड कर दिए। समझे बात को, जो साइन mx था ना और साइन mx था दे दिए, ऊपर भी x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी x से लिख सकते हैं ना, डिवाइड n एंड d बाय x, ऐसा लिख सकते हैं। आप भी लिख दीजिएगा, है ना, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ऊपर नीचे दे दिए। अब देखिए x तो आ गया, ये x तो आ गया, ऊपर भी नीचे देखिए ये कट गया तो उतने ना बचा, तो दे सकते हैं, डिवाइड में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी दे दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको मिलाना है ये दोनों को, तो यहाँ mx/2 है, यहाँ तो खाली x है, m कहाँ गया और x कहाँ चल गया, यानी x के साथ m भी लाना है, नीचे में 2 भी लाना है, तो x के साथ m मिला दिए और by 2 कर दिए, इसका by 2 कर दिए। सुनिए तो m/2 किए है ना, यहाँ भी m/2 करना होगा, ठीक है ना। आपको लगता है ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम क्लियर करते हैं। रुकिए हम इसको क्लियर करते हैं। चलिए एक चीज आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ लिखा डिवाइड नंबरेटर n एंड d बाय x। नंबरेटर ऊपर में भी x से भाग कर दिए और नीचे में भी x से भाग कर दिए, डिवाइड n एंड d बाय x, और स्क्वायर से तो ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ सबको क्लियर समझ में आएगा कि डिवाइड नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x से देखिए डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है कि रूल था कि साइन x बाय x मिलेगा तभी 1 होगा, लिमिट में x बाय x मिलना चाहिए। तो ये देखिए मिल तो नहीं रहा है, x तो मिल गया लेकिन m/2 नहीं मिल रहा। ऐसा करते हैं कि यहाँ m/2 दे देते हैं, तो mx/2 हो जाए। देखिए यहाँ mx, तो यहाँ भी mx आ गया, नीचे 2, यानी इसको m/2 से इंटू कर दिए, इंटू किए तो ऊपर भी हमको m/2 देना पड़ेगा। देखिए यहाँ इंटू न किए तो यहाँ डिवाइड भी देना पड़ेगा, दोनों कट जाएगा। समझे बात को, कि इसको मिलाना था, ये दोनों मिलेगा तभी 1 होगा। यहाँ mx/2, यहाँ x तो आ गया लेकिन m नहीं है, 2 नहीं है, तो ऊपर m और नीचे 2, m/2 से ना, तो m/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी डिवाइड कर दिए। नीचे दे रहे तो डिवाइड कहलाता है, तो यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ इंटू में दिए। यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, x तो है लेकिन n/2 नहीं है, ये ऊपर n नीचे 2। क्या करेंगे, यहाँ n/2 दे दीजिए, इधर नहीं देंगे तो इधर दे दीजिए, n/2 यहाँ दे दिए और यहाँ n/2 ले लिए, यहाँ नीचे दिए ऊपर ले लिए, कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों मिल गया, mx/2 मिल गया, nx/2 मिल गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए आपको बता रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट लग गया, लिमिट इसके लिए भी लिमिट इसके लिए भी, तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ खाली 1 इंटू ये m/2 हो गया बाय, इसका वैल्यू हो गया 1 और ये क्या हो गया n/2 हो गया,
और ब्रैकेट बंद, ऊपर में है स्क्वायर, देखिए 2 2 तो कट न गया 4 कंडीशन में, तो ये m बटे n न बच गया, क्या बच गया, m बाय n का होल स्क्वायर बच गया, तो आंसर हो जाएगा m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यही हो गया आंसर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए तो इस सवाल को अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ध्यान से 16 नंबर और 17 नंबर सवाल है। देखिए 2 साइन, इसको रहने दीजिए, 2 साइन x को रहने देंगे, 2 साइन x को रहने देंगे। यहाँ देखिए साइन 2x, इसका फॉर्मूला होता है कि 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसको छोड़ के इससे कोई लेना देना ही नहीं है, x टेंस टू 0। ये देखिए दोनों में कॉमन है, साइन x दोनों में 2 निकाल लेते हैं और साइन x निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए इसको छाप दिए, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस। देखिए कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का वीडियो देखिए, नहीं तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों इसमें मैच कर रहा था, निकाल लिए। इसके पास कितना बचा 1 माइनस, इसको तो निकाल लिए। यहाँ क्या बचा cos x, यहाँ है आपका x क्यूब, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 गो x है, यहाँ एक ही गो x है, क्या करेंगे सुनिए, आपको बता रही है 2 है ना, 2 साइन x, इसको रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस x का भी फॉर्मूला आपको बताए थे, माइनस रहने से होता है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं है ना तो x बाई 2 होगा। देखिए बहुत बार बता चुके आपको, माइनस जब भी रहेगा तो साइन होता है और प्लस रहने से कॉस होता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्या होगा x बाई 2, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 रहता तो x बाई 2 नहीं होता। चलिए अब यहाँ 3 गो x है, यहाँ देखिए इसको छाप दिए, इसका फॉर्मूला हो गया एक चीज, 3 गो न x है, बांट देते हैं, इसके नीचे एगो x कर देते हैं, इसके नीचे 2 गो x कर देते हैं, कर सकते हैं ना। देखिए 3 गो था, इसके नीचे एगो बांट दिए, इसको पहले छापे, इसका फॉर्मूला तो होता है, ये 3 गो था तो एगो इसको बांट दिया, 2 गो इसको देते, तो 2 गो एगो 3 गो नहीं हुआ क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, खाली उसका काम बाद में होगा, अभी नहीं होगा। ये 2 2 4 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, या लिमिट x टेंस टू 0। देखिए ये जो साइन x है, ये साइन x बाय x, इसमें भी लिमिट लग गया, लिमिट x टेंस टू 0। फिर यहाँ देखिए 2 2 4 बाहर हो गया है, ये जो साइन स्क्वायर x बाई 2 था, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन x बाई 2, ये नीचे एक x दे दीजिए और ऐसे ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर देते हैं। उससे एक फायदा क्या होगा, देखिए पूरा मिटा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ऐसा करिए, ये साइन x बाई x है, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, x बाई x है, 2 2 4 बाद में लिखेंगे, और यहाँ जो है साइन x बाई 2 और यहाँ x, ऐसे ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। और ये 2 2 4 था ना, उसको हम बाहर में कर दिए, अच्छा छोड़िए यहीं पे 4 लगा देते, चलिए रहने दीजिए। ये 2 2 4 हो गया, साइन x बाई 2, साइन x बाई x, ये साइन x बाई x है, और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ऐसे ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब एक चीज बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें यहाँ x बाई 2 है, x तो मिल गया, खाली 2 नहीं है, इसमें 2 अगर हो जाता तो काम हो जाता। यहाँ देखिए क्या करेंगे, 4 रहने दीजिए, साइन x बाई x, ये मिलने से इसका वैल्यू 1 हो गया, वो खत्म हो गया। देखिए साइन x ये मिल गया, खत्म। यहाँ देखिए यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट ब्रैकेट में x टेंस टू 0 है, यहाँ जो साइन x बाई 2 था, यहाँ तो x है लेकिन 2 नहीं है, ब्रैकेट यहाँ 2 नहीं है, बाइट x के नीचे 2 था, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 दिए है और यहाँ ले लिए। अब ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा, क्या क्या स्क्वायर न था, देखिए यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन x बाई 2, यहाँ x तो है लेकिन इसके यहाँ x बाई 2 चाहिए, तो x के नीचे 2 नहीं है, तो 2 देखिए दिए और यहाँ ले लिए। अब बताइए क्या होगा, देखिए ये जो 4 था 4 हो गया इंटू ये जो मिल रहा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, लिमिट न लग गया, साइन x, ये दोनों मिलने से 1 हो जाता है, साइन x और ये x, ये दोनों मिलने से क्या हो जाता है 1। फॉर्मूला न है कि लिमिट साइन x बाई x, इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1, और 2 नीचे का संख्या है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बाय ऊपर में 1 है और नीचे कितना है 2, लेकिन ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, देखिए 4 बाहर का संख्या था, इसका वैल्यू हुआ 1, लेकिन 2 नीचे का संख्या तो 1/2 न होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए 4 स्क्वायर है तो 2 2 4 4 4 कट गया, आंसर कितना होगा 1। ये फिनिश। और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, देख लीजिए। देखिए इसको हम कैसे बता रहे हैं, साइन tan 2x और साइन 2x, tan 2x को लिख सकते हैं साइन 2x बाय cos 2x। ध्यान से देखिए, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय cos, और माइनस ये क्या है साइन 2x, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसका बाय कितना, एक काम करिए सुनिए, जो नीचे है ना इसको ब्रैकेट बंद करके क्या करिएगा, ये 1/x क्यू कर दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0।
ये जो है ना 1/x³ कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए tan 2x था तो sin x बाय cos x किया माइनस sin 2x को लिख दीजिए, यहाँ 1 है, इसको क्या किया साइड कर दिए 1, नीचे का संख्या ना तो 1 इतना करिए नीचे का संख्या, ऐसा करिएगा तब थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। देखिए sin 2x है sin 2x, पहले cos 2x और 1 का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, या एक काम करिए cos sin 2x कॉमन ले लेते हैं। देखिए दोनों में है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ क्या बचा 1/cos 2x बचा, यहाँ 1/1n बचा और 1/x³, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, देखिए sin 2x और sin 2x हम कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ देखिए sin 2x कॉमन ले लिए, sin 2x 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा cos 2x, दोनों का 1 × 1 1, और ये तो चल जाएगा यहाँ ना cos 2x। अब देखिए अब नीचे में बाय हो गया ना, तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हालांकि अभी इसको ऐसे ही दे देते हैं, यह लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए sin 2x को ये कुछ मत करिए, ठीक है ना। ये 1 - cos 2x का फॉर्मूला था, माइनस रहने से sin 2 sin स्क्वायर, यहाँ 2 है तो x/2 नहीं देंगे, पहले 2 देते थे ना, यहाँ नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है। 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x, फॉर्मूला आता है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है ना, 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, बाय यहाँ क्या देखिए cos 2x, यह cos 2x, इसको क्या करेंगे, ये जो cos 2x को है ना इसको छोड़ दिया cos 2x, और ये जो है ये x³ साइड में आ गया, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए 3 गो x है, ये 3 गो है, तो ये जो x के नीचे बटाएगा, 2 गो इसके नीचे जाएगा, 1 गो इसके नीचे जाएगा। देखिए कैसे कि sin जो 2x था इसके नीचे इसका 1 गो x दे दिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ sin 2x के नीचे इसका 1 गो दे दिए, ठीक है, तो ये मिलाना था तो 2 यहाँ भी देंगे और 2 यहाँ भी देंगे, इसका काम खत्म हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ sin 2x था, इसका एक x यहाँ दे दिए, और हमको मिलाने के लिए दूध था, यहाँ दूध दे दिए और दूध ले लिए, ठीक है, इनटू ये 2, ये जो sin स्क्वायर x है ना, sin स्क्वायर, ये 3 गो के पास 1 गो चल गया, इसके पास क्या गो बचा, 2 गो ना बचा। देखिए ये 3 गो x में 1 गो ले लिया, इसके पास क्या गो बचा, 2 गो बचा। ध्यान से समझिए कि इसको पहले छापे, 3 गो में 1 गो दे दिए यहाँ पे x, तो यहाँ 2 गो बचा, ठीक है, और यहाँ मिलाना था तो 2 यहाँ 2 तो यहाँ नहीं था, तो 2 यहाँ दे दिए, या 2 यहाँ ले लिए। चलिए इसको उतार दिए 2 sin स्क्वायर x, इसका तो 2 को यहाँ दे दिए। अब ये cos जो 2x था इसको नीचे बना दीजिए, cos 2x इसको नीचे में ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया बताइए 1, लिमिट में ये दोनों मिलता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, और ये खाली 2 बच जाएगा यहाँ लिमिट का काम देखिए, इसके अलावा बाकी ही है, इसका वैल्यू हो गया 1, तो लिमिट ये खाली 2 बच गया, x टेंड्स टू 0। अब ये 2 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1, यहाँ लिखेंगे 1 × 2, इसका काम खत्म 1 × 2। ये देखिए 2 है, ये वाला 2 है, यहाँ लिख दिए। ये देखिए sin स्क्वायर x/2 है ना, इसको लिख सकते हैं कि sin x/x का ऐसे करके होल स्क्वायर, क्यों, स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है 1/cos 2x है। अब एक चीज देखिए, ऐसा करने से कोई चीज क्या हुआ, ये sin x/x मिल गया। आपको पता है ना कि रूल है कि लिमिट sin x/x ऐसा रहने से 1 हो जाता है, तो ये sin x/x इसमें भी लिमिट काम कर रहा है कि अगर ऐसा मिलने से 1 हो गया, तो देखिए ये वाला भी 1 हो गया, तो यहाँ 1 × 2 × 2 2 2 4 हो गया, और ये पूरा हो गया 1 का हो गया होल स्क्वायर, और 1/cos। यहाँ क्या करेंगे, इसका तो cos का कोई रूल नहीं होता, तो जहाँ x है उसके जगह 0 पुट कर देंगे। अब बताइए कि cos के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, cos 2 × 0 तो 0 डिग्री ही ना हुआ, तो 4, ये क्या है 1 का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर तो 1n होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1 का कोई वैल्यू होता है 4 एकम 4, इसका आंसर हो गया 4। और ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, cos 2x - 1 ऐसा है। आपको पता है कि cos 2x का कितना फॉर्मूला होता है, आपको पता है cos 2a का फॉर्मूला होता है पहला कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, x की जगह कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, चौथा फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर a। हालांकि उतना से हमको मतलब नहीं है, ये नीचे मैच करना चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर a - 1 देखिए, इससे हमको दरकार है, ये जो देख रहे हैं ना,
ये अगर इसको ये फार्मूला लगाते तो नीचे वाला मैच कर जाएगा। तो ये 3 को ये फार्मूला हम इसका यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का यूज करेंगे। तो cos 2a का फार्मूला अगर ये सब पूछेगा कहां से आया, मेरा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का वीडियो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, सारा आपको कंट्रोल हो जाएगा। तो cos 2x माइनस 1 2a यानी 2a है, ये cos 2a, सिर्फ ये cos 2a का फार्मूला है। ये क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देखिए cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, ये जो माइनस 1 तक दे दिया। फिर से समझिए कि cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये किसका था, ये तो सिर्फ cos 2x, ये जो माइनस 1 जो क्वेश्चन में था उसको तो देना ही पड़ेगा ना, नीचे जो था उसको बस आप छाप दीजिए, कुछ मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस एक में जोड़ेंगे तो 2, लेकिन दोनों माइनस में तो माइनस n कहलाएगा। ध्यान से देखिए 2 cos स्क्वायर x दे दिए, ब्रैकेट तोड़ दिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो एक में जोड़ेंगे तो 2 ना होगा, लेकिन दोनों माइनस में तो माइनस ही होगा। बाय यहाँ cos x माइनस 1, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए दोनों से निकाल लीजिए, तो यहाँ cos स्क्वायर x माइनस 1 बचा, नीचे क्या है cos x माइनस 1, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर अपना मर्जी से दे सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर तो 1n होता है। देखिए 1 का होल स्क्वायर 1n होता है, पूछेगा काहे दिए, क्यों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि cos x प्लस 1 cos x माइनस 1, और नीचे जो cos x माइनस 1 है यहाँ लिमिट 2 है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, माइनस वाला कट गया। अब जो बच गया ना उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो बच गया जहाँ cos है ये दोनों कट गया, खाली cos बच गया, जहाँ cos x है वहां 0 पुट कर देंगे, मतलब ये 2 है, ब्रैकेट में देखिए ये cos x के 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 हो गया ब्रैकेट में, ये cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये 1 प्लस ये वाला 1, फिर से समझिए, और नीचे तो कटिए गया है, ये 0 डिग्री इसका पुट करेंगे x के जगह, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, अब प्लस ये वाला 1। अब बताइए कितना, नीचे तो कुछ है, ये ना कट गया, 1 1 2 2 दूनी कितना हो गया 4, ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये मोस्ट वीवीआई है, इसको कहेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, तो ये मोस्ट वीवीआई, अगर इसको नहीं बनाए तो लिमिट आप नहीं सीखे, इसलिए इसको बनाने के लिए सीखिए कि कैसे बनाते हैं। ये सारा क्वेश्चन से पूरा डिफरेंट है, इस सवाल को ही बताना था। चलिए देखिए ऐसा टाइप का सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे आसानी से आपको बताएंगे, बहुत ही इजी अंदाज में। ये जो देख रहे हैं ना ये, अच्छा बताइए ऐसा दिया है और x का वैल्यू π/4 दिया, पहले क्या करेंगे देखिए ध्यान समझिएगा, लिखेंगे लेट मैंने माना यहाँ पे देंगे, तो लेट ये जो x माइनस ये जो π/4 है ना, इसके बदले y मान लिए। क्या मान लिए, y। सुनिए इसके बदले में हम y मान लिए, तो आप सोचिए तो x का वैल्यू कितना हुआ होगा बताइए, तो ये माइनस, तो x का वैल्यू जो हुआ होगा ये माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस, समझे। इसको हम मान लिए y, ध्यान से समझिए, इसको हम मान लिए y। तो देखिए x का वैल्यू हमको निकालना था, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो जहां जहां x रहेगा वहां ये वाला लिखेंगे y प्लस π/4, यानी इसमें दो चीज निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, एक y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू तो आपको पता है कि x माइनस π/4 है, और ये देखिए x का वैल्यू ये निकाल चुके हैं, नहीं समझे फिर से समझा रहे। इसको मान लिए y, तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो गया प्लस ना हो गया, तो जहां x रहेगा वहां यही वाला में लिखेंगे। चलिए पहला स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 ये लिखे सिंस y बराबर किसको माने हैं, x माइनस π/4। यह है स्टेप फर्स्ट और यह है स्टेप 2। स्टेप फर्स्ट में क्या कितना बराबर y माने, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, बस x का वैल्यू आ गया। बस इतने आपको जानना है कि x का वैल्यू मेरा आ गया, और कुछ दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप, अच्छा y किसको माने थे, π/4, x माइनस π/4 के ना माने थे। फिर से देखिए सिंस इसका काम खत्म हो गया 1, x किसको माने थे, इसको माने थे, यानी कि देखिए x माइनस π/4, इसको हम y ना माने थे। ध्यान से देखिए, इसको यहां लिखे सिंस इतना बराबर y माने थे π/4 को। एक चीज ध्यान दीजिए, ये x का वैल्यू देखिए π/4 है कि नहीं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, x का वैल्यू है π/4, तो यहाँ x की जगह रख दीजिए π/4, अब माइनस ये है π/4, इधर तो y था, देखिए दोनों मैच करा, कट के कितना हो गया 0। तब बताइए y बराबर 0 हुआ कि नहीं, बताइए y बराबर 0 हुआ कि नहीं। फिर से देखिए पहला स्टेप, इसको मान लिया y, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो x का वैल्यू निकल गया। दूसरा स्टेप लिखेंगे सिंस
इतना को y न माने थे, इतना x माइनस पाई बाय 4 को y न माने थे, तो x का जगह रख दीजिए पाई बाय 4, देखिए पाई बाय 4 रख दीजिए, माइनस इसको तो छोड़ दिए, x की जगह रख दिए इसको, देखिए x का वैल्यू दिया था पाई बाय 4 रख दिए, दोनों कट के हो गया क्या 0, तो y का वैल्यू मेरा 0 न निकल गया। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे कि लिमिट, अब यहाँ लिखेंगे कि y टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए, अब मेरा y का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे, अब ये वाला नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे y टेंड्स टू 0, यानी y का वैल्यू मेरा 0 आ गया। और एक चीज देखिए यहाँ साइन, जहां पे x था ना, जहां x था उसके जगह ये वाला लिखेंगे y प्लस पाई बाय 4। आप बोलिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको बनाने का तरीका ही यही है, समझे, इसलिए इजी अंदाज में आपको बता रहे, पहले ऐसा कर लीजिएगा, फिर ऐसा x का वैल्यू रख दीजिएगा, 0 आ जाएगा तो y बराबर 0, तो ये y बराबर 0 आ गया। और जहां जहां ये x है ना उसके जगह ये रख देंगे, देखिए साइन, जहां x था y प्लस इतना रख दिया, माइनस ये कॉस है ना, देखो कॉस, जहां x है, जहां x देख रहे हैं उसके जगह ये रखेंगे y प्लस पाई बाय 4, बस काम खत्म। और नीचे इसको क्या माने थे, इसको माने थे y ना, देखिए x माइनस पाई बाय 4 को तो y ना माने थे, यही चीज करना था और कुछ नहीं करना। फिर से समझिए, ये माइनस तो उधर जाके प्लस हो गया, x का वैल्यू आ गया, यही x का वैल्यू साइन x था वहां रख दिया, cos x था उसके जगह रख दिए। और ये कैसे आया, x के जगह जब पाई बाय 4 रखे तो कट के हो गया 0, तो y का वैल्यू जो 0 आया तो यहाँ लिखेंगे y टेंड्स टू 0। इससे क्या होगा कि यहाँ y आया तो हर जगह y आया, इससे पहले x था तो हर जगह x था, ठीक है। इसलिए इसको बनाने का यह तरीका है, देखिए ऐसा रहने से कुछ इसको कर नहीं सकते, अब ऐसा आया ना तो हम इसको कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा लें। चलिए अब एक फॉर्मूला होता है कि साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चलिए यहां तक तो आप समझ गए। इसके बाद देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लेगा, यहाँ कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लेगा। अब सोच रहे हैं क्या आ गया, देखिए ये जो है साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, ये a है और b है, इसका फॉर्मूला होता है कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है ना, कॉस a इंटू साइन बी ऐसा होता है। इसको वैसे लिखते हैं, इसका लिखते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a, देखिए a की जगह y है, इंटू साइन बी, देखिए लिख दिए हैं साइन a प्लस बी का साइन है इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ये एडवांस ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला में रूल बता चुके हैं, जाके फार्मूला में मेरा वीडियो देख लीजिएगा फार्मूला का, ठीक है। ये हो गया माइनस है माइनस। अब कॉस a प्लस बी का फार्मूला लेंगे, कॉस a प्लस बी, यहाँ देखिए कॉस a प्लस बी का फार्मूला होता है कि कॉस a इंटू कॉस बी प्लस में माइनस होता है साइन a इंटू साइन बी। देखिए कॉस a प्लस बी का फार्मूला कॉस इंटू कॉस बी माइनस प्लस रहेगा ना, तो माइनस देख लीजिएगा वीडियो में, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो यहाँ जो इस cos a प्लस बी का फॉर्मूला लेंगे, क्या लेंगे, cos a इंटू कॉस बी, देखिए cos इंटू कॉस बी, ये ब्रैकेट में याद रखिएगा, cos इंटू कॉस बी, यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए, cos इंटू कॉस बी माइनस माइनस साइन इंटू साइन बी, साइन a की जगह y है इंटू साइन b बाय y, ठीक है, इतना दे दिए। यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0, बस यही बताना था। देखिए उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फॉर्मूला cos इंटू कॉस बी साइन इंटू साइन, अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे। देखिए cos पाई बाय 4, ये जो पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, नीचे 4 से भाग करिए आपको 45 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री, यानी 180 में पाई बाय 4 जब भी कहेगा तो आप लिखिएगा 45 डिग्री, क्यों पाई का मान होता है 180, 180 में 4 से भाग करेंगे 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये है साइन y और ये cos 45, बताइए cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, प्लस ये cos y को छोड़ दीजिए, ये साइन 45 इसका भी वैल्यू होता है 1/√2, इसका काम खत्म, माइनस है तो माइनस दे दिए। देखिए cos y को छोड़ दिए, cos y, ये cos y को छोड़ दिए, यहाँ देखिए ये cos 45 इसका वैल्यू 1/√2। अच्छा देखिए ये ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, ये तो ब्रैकेट में है ना, तो ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट तोड़े तो जो माइनस जो यहाँ देते तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस ना होगा। देखिए ये ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस जो यहाँ उतारने वाले थे माइनस गुना प्लस किया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये साइन y दे दिए, साइन पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, साइन 45 का वैल्यू होता है बाय कितना है y।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां है लिमिट x टेंस टू 0, समझ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं यहां से करेंगे क्या, करेंगे ये कि एक चीज देखिए 1/√2 सबे में आ रहा है, सबसे कॉमन ले लेंगे, जितना आ रहा है ना सबसे कॉमन ले लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये जो 1/√2 देख रहे हैं ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबसे ले लिए कॉमन, तो 1/√2 ले लिए कॉमन, है ना। 1/√2 बाहर ले लिए, 1/√2 ले लिए, और नीचे में जो y था ना उसको भी साइड कर दें, क्या नहीं रहने देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, साइन y बचा, साइन y बचा, क्या बचा देखिए, साइन y बचा प्लस साइन y बचा, यहाँ क्या बचा कॉस y, फिर माइनस से फिर कॉस y बचा, फिर कॉस y बचा प्लस साइन y बचा, सबसे 1/√2 सबसे चल गया, प्लस साइन y बचा, नीचे में y बचा है, देख लीजिए। अब सही से एक बार देख लीजिए, चलिए सही से एक बार देख लीजिए। अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि cos y माइनस से इसको काट दिए, बचा क्या साइन y में एक और साइन y जोड़ेंगे तो 2 साइन y होगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1/√2, यहाँ देखिए एक साइन y में एक और साइन y जोड़िए, 2 साइन y होगा, और इसके नीचे ये वाला y दे दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि इतना बराबर क्या होता है 1, देखिए ये जो 2 है ना इसको लिखे 2√2, 1 और 2 में 2√2 होता है, ये जो 2 है ना इसमें 2√2 होगा और नीचे में √2, पूछेगा कैसे हुआ, सुनिए √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर होता है रूट खत्म 2 है ना हुआ, तो ये 2 में 2 को √2 है, देखिए √2 इंटू √2 कर दिए, नीचे में 2 है, ये दोनों कट गया, और ये जो लिमिट था यहाँ पे लगाएंगे, ये 2 को लिए √2 इंटू √2, देखिए 2 को √2 इंटू √2, नीचे में √2 है, ये लिमिट कहाँ गया, लिमिट यहाँ लगाए, लिमिट ये जो साइन y था नीचे में y, तो क्या इसका आंसर हो गया, देखिए ये √2 तो है, ये √2 है, यहाँ कर दे रहे, ये √2 है और इसका वैल्यू हो गया 1, देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो √2 इंटू 1, ये हो गया √2 आंसर, ये हो गया आपका फिनिश। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको 2 से 3 बार जरूर बनाइएगा, ठीक है, तब जाके आपको कंट्रोल होगा। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो, और ऐसा क्वेश्चन जितना भी आप जरूर बनाइएगा, और जो भी डाउट होने से हमसे पूछिएगा। चलिए लेट नहीं करते, क्या करते हैं, पहले लिखेंगे लेट, ये जो π/2 माइनस x है इसको क्या मानते हैं y, ठीक है ना, इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, x का, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये π/2 है ना, एक काम करिएगा, इससे एक लाइन और दे दीजिए, क्या एक लाइन देंगे, इससे माइनस पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो x इधर आ जाएगा और π/2 मेरा इधर आ जाएगा, इससे बनाने में आपको सुविधा होगा, इससे आपको बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। देखिए माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेना, अब इसको लिखेंगे लेट कि x माइनस π/2, ये x माइनस π/2 को क्या मान लिया y। अब देखिए तो x का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस में उधर जाके क्या होगा प्लस में, इसको मान लीजिए फर्स्ट, नहीं जहां जहां x रहेगा उसकी जगह ये लिखेंगे। दूसरा चीज यहाँ लिखेंगे सिंस ये जो x माइनस π/2 डेट टू y माने थे, x के जगह क्या रखेंगे π/2, देखिए x के जगह π/2 रखेंगे, रख दीजिए π/2 और यहाँ π/2 है, तो बताइए ये कट के क्या हो गया 0, तो 0 बराबर y का वैल्यू 0 ना आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट ये π/2, देखिए जहां x रहेगा, अब यहाँ x ये सब नहीं देंगे, अब यहाँ देंगे y टेंस टू 0, देखिए क्या किए थे, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे सिंस इसको जो माने थे इसी को उतारिए कि x माइनस π/2 को y माने थे, x के जगह देखिए रखे थे π/2, देखिए x के जगह ये वैल्यू ना रखा था, x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था π/2, तो इसका जगह देखिए रख न दिए, x का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था π/2, देखिए रख दिए, तो ये दोनों कट गया, तो y कट गया तो 0 ना हो गया, तो y का वैल्यू 0, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट y टेंस टू 0, ऊपर में देखिए cos x है, इसको तो y ना मान लिए और ये माइनस, अब बोलिएगा क्या होगा, सुनिए तो जो x था अब तो ये वाला देना नहीं है, चूंकि y का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ लिखे x की जगह y टेंस टू 0, और एक चीज देखिए यहाँ पे जब ये बदल गया तो इधर सार y में होगा आंसर, जैसे cos जो x लिखते थे x का वैल्यू तो ये वाला ना लिखेंगे,
y प्लस पाई बाई 2। ध्यान से देखिए, ये कॉस जब यहाँ चेंज होगा तो इधर भी सब y आएगा, x नहीं आएगा। तो y टेंस टू 0 हो गया, तो जो cos x था, x की जगह क्या देंगे, y प्लस पाई बाई 2। देखिए x का वैल्यू था y प्लस पाई बाई 2, नीचे में इसको तो y ना मान लिया, तो देखिए x माइनस पाई बाई 2, ये क्वेश्चन फर्स्ट। x का वैल्यू था x माइनस, मतलब x के जगह पहले जहां cos x था उसके जगह देखिए इसको रख दिए, cos जहां x था उसके जगह इसको रख दिए। बोलिएगा एक इसका वैल्यू देखिए x माइनस पाई बाई 2 का y न माने थे, तो इसके जगह रख देंगे y माइनस था तो माइनस यहाँ दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए x के जगह इसको रख दिए माइनस, इसको क्या माने थे y, इसको क्या माने थे y न माने थे तो y रख दिए। अब देखिए यहाँ लिमिट y टेंस टू 0, इसमें एक चीज समझिए, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब दोनों प्लस में है, तो इसको इधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देते हैं। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। देखिए पाई बाई 2 इधर लिखिए और y को उधर लिखिए, और नीचे में जो y था ना रहने दीजिए, ठीक है ना। देखिए पाई बाई 2 का मतलब, पाई का मतलब 180 में 2 से भाग करें 90 डिग्री ना हुआ, तो ये है लिमिट y टेंस टू 0, ये हुआ cos 90 डिग्री प्लस y, और नीचे है माइनस y। अब बताइए वो चीज कि cos 90 प्लस थीटा होता क्या है। देखिए कि 90 ये वो 90 और ये हुआ 180 है ना, तो 90 में जब हम जोड़ेंगे, ये जोड़ रहे हैं ना 90 प्लस, तो ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया, तो सेकंड में साइन कॉस का घर नहीं है। देखिए ये जो घर है ना, आपको एक चीज बता रहे शॉर्टकट में, ये इसमें ऑल, इसमें कोई भी जा सकता है A और ये इसमें ये साइन का घर है और इसका भाई कोसेक का घर है, ये टेन का घर है और ये कॉट का घर है, ये है कॉस का, ये कॉस का, और ये है कॉस का भाई कोसेक का। इसका एक वीडियो है उसको देख लीजिएगा कि पहला में कोई भी जा सकता है, दूसरा में साइन और कोसेक का घर है, दूसरा जगह तो मारेगा डंडा, ये टेन और कॉट का घर है, ये कॉस और कोसेक का घर है। तो 90 में जब जोड़े, 90 में जोड़े तो इधर ना आया, और 90 में होता है चेंज, तो cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन 90 में जोड़े तो इधर ना आ गया, इधर cos का घर, देखिए cos न जा रहा है 90 में जोड़ के, तो cos जा रहा है, तो इसमें cos का घर नहीं है, इसमें cos का घर नहीं, तो इसको मारेगा डंडा तो लगेगा माइनस। सुनिए माइनस क्यों लगा, cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, पहला चीज। 90 में चेंज, cos बदल के साइन हुआ, लेकिन 90 में जोड़े तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो cos का घर ये नहीं है, साइन उसको मारेगा डंडा, तो इसका जो वैल्यू आएगा माइनस लग गया। नीचे क्या देखिए माइनस y, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, लिमिट y टेंस टू 0, समझे। 90 में चेंज cos बदल के साइन, और देखिए प्लस किए तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में साइन का घर था, cos का घर नहीं था, इसको हमारा डंडा तो माइनस लग गया। अब देखिए ये माइनस माइनस कट गया, नीचे y था, और ये तो फार्मूला होता है कि साइन लिमिट, आपको पता ही होगा कि लिमिट में कि साइन x बाय x रहने से 1 होता है, तो ये देखिए दोनों मिल गया तो इसका वैल्यू 1 ना होगा, बस यही तो आंसर था। ये जितना भी क्वेश्चन है सबको आप 2 से 3 बार बनाइए, जितना भी क्वेश्चन है आपको बताए हैं, खास करके ये क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन इसको 2 से 3 बार बनाइएगा, तब आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा होगा। और मिलते हैं, और इसके साथ ही लिमिट का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। इसको बनाइए और आपको कोई बुक फॉलो करने का दरकार नहीं है, जितना क्वेश्चन बताएं उसको 2 बार 4 बार बनाइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एक जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।